अब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। अब डायरेक्शन यानी कि क्या भाई, वर्टिकल या हॉरिजेंटल, बस वही चीज है। ठीक है, तो एक हो सकता है आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन, दूसरा क्या हो सकता है, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो पूछ ले डायरेक्शन के बेस पे कितना है तो बता सकते हो। ठीक है, बाकी ऐसे चीजें पूछता नहीं है। तो वर्बल वर्टिकल कौन सा होता है भैया, वर्टिकल माने या तो ऐसे या फिर ऐसे, जहां पर कम्युनिकेशन यूं हो, जैसे आपके स्कूल है, स्कूल में प्रिंसिपल ने कोई बात कही, तो प्रिंसिपल के बाद वो बात कहाँ जाएगी, मान लो डीन के पास गई, डीन से बाद कहाँ जाएगी भैया, कॉलेज में मान लो प्रिंसिपल है, डीन है, उसके बाद एचओडी, एचओडी के बाद टीचर्स, टीचर्स के बाद फिर जाएगी स्टूडेंट। ठीक है, ऐसे भी फ्लो करती है इंफॉर्मेशन। और किसी स्टूडेंट को दिक्कत है तो वो क्या करेगा, टीचर को बताएगा, टीचर एचओडी को, एचओडी डीन को, और फिर डीन बताएगा प्रिंसिपल को, और प्रिंसिपल के ऊपर भी बैठे हो, मान लो पीवीसी बैठा है, वीसी बैठा है। ठीक है, पी हट गया, वीसी आ गया, उसके बाद चांसलर आ जाएगा। ठीक है, सी, तो चांसलर सी है इसलिए हम नहीं लिखते। चलो आगे बढ़े। ओके, तो वर्टिकल कम्युनिकेशन समझ में आया, या तो टॉप डाउन या फिर डाउन टॉप। ठीक है, टॉप डाउन या डाउन टॉप, दोनों साइड ही क्या है, वर्टिकल है। क्लियर, चलिए अब सेकंड टाइप वाला कौन सा होता है, हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल कहाँ होगा भाई, बताओ जल्दी से दिमाग लगा के। टॉप डाउन कहाँ पे होगा, जहां बॉस बैठा है, बॉस का एम्प्लॉय के साथ संबंध कैसा रहेगा, वर्टिकल रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें कि दो लोग एक ही पोजीशन पे हैं, तुम भी एम्प्लॉय हम भी एम्प्लॉय, अब बताओ, अब तो दोनों एक ही पोजीशन पे हैं तो हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन होगा। मित्र हैं, हम आपके मित्र हैं, ये भी मित्र हैं, ये भी मित्र हैं, तीनों मित्र हो गए, कैसा कम्युनिकेशन होगा, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन होगा। जहां पर एक स्टेटस के लोग हों, क्या, एक स्टेटस के लोग हों। ठीक है, कैसा कम्युनिकेशन रहेगा, हॉरिजेंटल रहेगा। आप अपने भाई बहनों के साथ कैसा रखोगे, हॉरिजेंटल रखोगे। दादा दादी के साथ कैसा रखोगे, वर्टिकल रखोगे। ठीक है, बात समझ में आई, क्लियर हो गया सबको, इजी है, नाम से ही पता चल रहा है। अब इसके अलावा अगर तीसरा टाइप का कम्युनिकेशन अगर हम बात करें तो कैसा हो सकता है, डायगोनल, डायगोनल कम्युनिकेशन। कई बार ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन छोटी है, छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, आपको अपनी बात, जैसे आपके दो बॉस हैं, ठीक है भाई, ये मैनेजर हैं मान लो, ये कंपनी के ओनर हैं, और आप उनके बाद आते हो एम्प्लॉय हो। ठीक है, तो छोटी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, थोड़े ही लोग हैं ना, तो शाम को सारे इकट्ठे बैठते हैं, आप मैनेजर के साथ, और मैनेजर आपके साथ, और ओनर के साथ, तीनों लोग शाम को एक साथ बैठते हो। मान लो एक छोटा सा रेस्टोरेंट है और ओनर वहीं रहता है, रेस्टोरेंट में ही रहता है, तो कोई कम्युनिकेशन गैप होगा, नहीं होगा ना भाई। एम्प्लॉय को कोई बात कहनी है तो डायरेक्ट ओनर को भी कह सकता है और मैनेजर को भी कह सकता है, ओनर को कोई बात कहनी है तो डायरेक्ट इसको भी कह सकता है और इसको भी कह सकता है। यानी कि यहाँ पर जो बात होने वाली है लोगों के बीच में वो कैसी होगी, डायगोनल होगी, कोई भी कहीं भी बात कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे कम्युनिकेशन को क्या कहा जाता है, डायगोनल कम्युनिकेशन। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर पोजीशन या स्टेटस का कोई भी भेदभाव होता है, लेकिन वो भेदभाव नहीं रह जाता है बात करने में। ठीक है, तो स्टेटस और पोजीशन कोई मैटर नहीं करती है। हालांकि देखो, ओनर ऊपर रहेगा, एम्प्लॉय नीचे रहेगा, लेकिन उसके बावजूद इन दोनों में किसी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन का गैप नहीं है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन की दृष्टि से ये तीन टाइप हो सकता है।